एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल डायरी विद परी एंड सोनापी। आप सभी को मेरा नमस्कार। और अभी रात के 10 बज रहे होंगे। मैंने अभी बर्तन धोए हैं, मैं उसका वीडियो डालूँगी। हम लोग खाली 3 लोग हैं, लेकिन हमारे बर्तन बहुत सारे होते हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ ये भी एक खुशी का मतलब, ये भी एक संपन्न होने का निशानी है कि आपके पास, आपके घर में सब कुछ बहुत भरपूर है और बहुत सारे बर्तन हैं हमारे घर। और वैसे ही यूज़ होता है, दिन भर में 3 बार साफ़ होता है, बट फिर भी रहता है। चल, कोई बात नहीं। मम्मी बोल रही थी रहने दो, थक गई हो आज 2 बार में। बहुत यहाँ पर बहुत धूप है, बहुत ज़्यादा धूप रहता है। मतलब 9 बजे मैं स्कूल जाती हूँ, 9 बजे ऐसे धूप लगता है कि जैसे लग रहा है कि 12 बज रहा है, ऐसे धूप रहता है। और फिर भी फिर जाते हैं और मतलब आज 11-12 बजे मुझे मेरा पेमेंट आने वाला है। 6 मंथ्स का एक साथ आएगा पेमेंट, और उस पेमेंट के लिए मुझे मेरा सर्विस बुक का मतलब पूरा अपना फिंगरप्रिंट्स वगैरह देना था। और ये सब के लिए मुझे बीआरसी ऑफिस होता है एक, वहाँ जाना था। तो पापा आए और 11 बजे एक बार गए और नहीं हो पाया काम, क्योंकि बुक वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, शॉप बंद थे। आफ्टर दैट फिर मैं स्कूल फिनिश करने के बाद से फिर से गई, और फिर हम लोग वहाँ पर जाकर हमने बीआरसी ऑफिस में अपना काम पूरा किया। और फिर हम लोग आए और उसके बाद फिर घर आ गई मैं। फिर थोड़ा देर रेस्ट किया, फिर खाना वाना। शाम को बहुत बारिश हुई यहाँ पर, और हम लोग ने चाय पिया। मैंने, मेरी मम्मी जी ने बाहर में बैठ के बारिश में चाय पिया। चाय पीने के बाद से फिर मैंने खाना बनाया, मम्मी पापा को दिया। फिर परी को, मम्मी परी के साथ खेली उली, परी को सुलाई। उसके बाद फिर से मम्मी लोग भी चले गए। मम्मी बोलती रहने दो बर्तन, थक चुकी हो तुम भी। लेकिन मुझे मतलब एक तो बर्तन क्लीन करके ही रात को सोना चाहिए, और दूसरी बात क्योंकि बर्तन में लक्ष्मी का वास होता है, और दूसरी बात कि अगर शाम को क्लीन रहता है तो सुबह खाना वगैरह बनाने में या ब्रेकफास्ट बनाने में बहुत आसानी रहता है कि जल्दी से कोई भी बर्तन है तो आपको मिल जाता है। आज मतलब मैं आपसे एक कविता, मेरी लिखी हुई कविता है, वो आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी। और होप सो आप लोग को अच्छा लगेगा। इस मतलब पर्सनली मत सोचिएगा, जस्ट मेरे थॉट्स हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। मैंने इंग्लिश में भी बहुत सारे पोएम्स लिखे हैं जो मैं टाइम टू टाइम आप लोग को सुनाऊंगी। और अभी ये पोएम है, पोएम का शीर्षक है, मेरी कविता का शीर्षक है अधूरी कहानी। ये मेरे द्वारा ही लिखा गया है। और ये कविता इस चीज़ को मतलब दिखाता है कि हम लोग ज़िंदगी जीते जीते मतलब बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन हम मतलब एक फुल सेटिस्फेक्शन होता है इंसान को कभी नहीं मिलता। कभी हम पैसे के लिए जूझते हैं, कभी प्यार के लिए जूझते हैं, कभी हमको कुछ चाहिए होता है। मतलब इंसान सेटिस्फाइड नहीं रहता। वही फीलिंग को दर्शाते हुए ये पोएम है, और होप सो आप लोग को अच्छा लगेगा। सो अधूरी कहानी, मेरे कविता का शीर्षक है अधूरी कहानी। सो स्टार्ट होता है। ना जाने कब पूरी होगी मेरी ये अधूरी कहानी, सब होते हुए भी कहीं है एक अधूरापन जो बता ना पा रही हूँ जुबानी। ना जाने कब पूरी होगी मेरी ये अधूरी कहानी, सब होते हुए भी कहीं है एक अधूरापन जो बता ना पा रही हूँ जुबानी। ज़िंदगी का सफ़र ना जाने क्यों नहीं लगता है पूरा, कौन सा अंश है ऐसा जो रह गया है अधूरा। ये सोचते सोचते कब पूरा भी हो गया सफ़र, और पता भी ना चला, पर मन में रह ही गया वो अधूरापन जो ना जाने कब पूरी होगी मेरी ये अधूरी कहानी। इस किताब का कौन सा ऐसा पन्ना है जो पढ़कर भी ना पढ़ पाई हूँ मैं। कभी कभी खिन उठता है मन, सोचती हूँ चली जाऊँ मैं अतीत में और पढ़ लूँ वो पन्ना और पूरी कर लूँ वो कहानी। फिर से एक नया जीवन जी लूँ, फिर से जी लूँ वो बचपन, माँ की प्यार की छाया में
जो बेखबर था हर दुख और माया से। पर शायद ये संभव नहीं, तो क्या करूं, जीती रहूं इस असमंजस के साथ। ना जाने कब पूरी होगी मेरी ये अधूरी कहानी। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। छोटा सा पोएम है। कल मैं आपको एक सैनिक क्या सोचता है उसके बारे में एक मैंने कविता लिखा है, वो मैं आपको सुनाऊंगी। और अभी रात के 10 बज रहे हैं और मैंने स्किन केयर भी कर चुकी हूँ और अब मतलब ट्राइंग टू स्लीप, लेकिन मुझे नींद नहीं आता है जल्दी से। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मोबाइल साइड में रखूँगी। हस्बैंड परी के पापा से भी बात भी हो चुकी है, वो भी सोने चले गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आता है जल्दी। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब मैं थकी नहीं हूँ, मैं दिन भर बहुत थकी हूँ, स्टिल मतलब नींद नहीं आता है। और चलो, अगर आपको अच्छा लगा होगा या आपको मैं अच्छी लगती हूँ, प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपना सपोर्ट दीजिएगा। और जैसे मैं कहती हूँ कि अगर शुरू किया है तो पीछे तो मुड़ के देखूँगी नहीं। और थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। और ये सब्ज़ी का भिंडी को इस ऐसे टुकड़ों में थोड़े से बड़े, जो हम लोग भिंडी फ्राई बनाते हैं उससे थोड़े से बड़े बनाकर इसको ऐसे फ्राई कर लेना है ऑयल में। यहाँ पर मसाला मैंने पीसा है, ये लहसुन है, लहसुन पीसा है, सरसों पीसा है और हल्दी, मिर्चा और धनिया पाउडर इसमें डाला है। और जीरा मिर्च होता है, जीरा और गोल मिर्च जो होते हैं काले काले, वो भी पीसने होते हैं, बट वो मेरे पास पाउडर फॉर्म में है तो मैं वो डालूँगी। परी के लिए सिंपल मैगी बनाया है, बिकॉज़ वो नहीं खाती है मसाले वाला ज़्यादा। तो मैंने अभी खाई थी, बहुत दिन हो गया मैगी मैं रोज़ नहीं देती, वो हल्द्वानी में ही खाई थी। आई थिंक 2 वीक्स हो गए। यहाँ पर मैंने मसाले फ्राई किए भिंडी फ्राई के लिए। इसमें जो मसाला मैंने आपको बताया था वो डाला है और उसके बाद सरसों का फ़ोरन दिया है, मिर्ची का फ़ोरन दिया है और फिर वही मसाले को मैं फ्राई कर रही हूँ। मसाले तब तक फ्राई करेंगे जब तक मतलब वो प्रॉपर्ली फ्राई ना हो जाए। और इसमें मैंने टमाटर डाला है, एक बड़ा टमाटर डाला है, मतलब काफ़ी बड़ा था, वही टमाटर डाला। और मैंने भिंडी फ्राई करके रखा हुआ है, काफ़ी फ्राई करेंगे। बहुत इंशाल्लाह माता सुनी को माता